किए थे एक जगह होलिका दहन के लिए, जलाने के लिए। तो सारे ब्रज बालकों ने वो लकड़ियों से एक-एक लकड़ी को उठाकर उस ढूंढा नाम की जी राक्षसी पर दूर से ही दे मारा और वहीं लकड़ियों का पहाड़ जैसा तैयार हो गया। पत्थरों से मारे ब्रज बालक और जी फिर ब्रज बालकों के बालकों ने ही उस ढूंढा नाम की राक्षसी को वहीं पर जला दिया। जय इतने में हो। ठाकुर जी आए और ब्रज बालकों से कहे कि अरे रे सखाओ, मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने भी लकड़ी एकत्रित किया है और मेरे बिना रहे ही आप सबने लकड़ी जला दिया, होलिका दहन कर लिया। तो सखाओं ने कहा कि अरे कन्हैया, आप नहीं जानते, बड़ी भयंकर एक राक्षसी आकर पथ में खड़ी हुई थी, तो हम सब ग्वाल बालों ने उस राक्षसी का वध कर दिया। तुम्हें आने की जी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ठाकुर जी बोले अच्छा चलो ठीक है। और ठाकुर जी स्वयं जानते भी थे ये पूर्व जन्म में होलिका थी। भक्त अपराध करने के कारण ठाकुर जी स्वयं अपने हाथ से इसका कल्याण नहीं किए, अपने ब्रज बालकों के हाथों से ही इसका कल्याण करवाए, सजा के तौर और पर ही कल्याण करवाए। क्योंकि भक्त अपराध जय जो हो। करता है ठाकुर जी उसको मुक्ति प्रदान नहीं करते, वो भक्त ही उसकी गति करते हैं। तो होलिका दहन हो गया। दूसरे दिन सब ब्रज बालक आए, ठाकुर जी आए। अब वही पर आकर देखने लगे वो राक्षसी कहीं जिंदा तो नहीं बच गई। तो सब आकर देखे कि लकड़ी जल चुकी है, राख हो चुका, राक्षसी भी न बची, सब राख हो गया। तो ठाकुर जी आ, वहीं से राख उठाकर ब्रज बालकों के गाल पर लगा दिए, ब्रज बालकों के जी गाल पर मल दिए। और फिर साइड में गीली मिट्टी थी, मिट्टी उठाकर ब्रज बालकों को लगा दिए। गोबर रखी हुई थी साइड में, तो गोबर उठा के भी ब्रज बालकों के सर में लगा दिए, पूरे शरीर में जी लगा दिए। इतने में ही सब जी गोबर मिट्टी कीचड़ राख से होली खेलने लगे। इतने में जी नंद बाबा आए। नंद बाबा आकर कहें कि अरे कन्हैया, इस मिट्टी गोबर कीचड़ से होली ना खेलो, नहा कर नव वस्त्र परिधान कर आप सब जी एकत्रित हो जाइए। मैं गुलाल की व्यवस्था कर देता हूँ, रंग की व्यवस्था कर देता हूँ, उसके बाद आप होली खेलिएगा। तो सब जी नहा कर आ गए, नववस्त्र परिधान करके आ गए। उसके बाद ब्रज में होली खेली गई। यहाँ से ब्रज में होली खेलने का विधान शुरू हुआ। ठाकुर जी प्रथम ब्रज में ब्रज बालकों के साथ होली खेले, फिर गोपियों के साथ होली खेले। तो कहने जी का तात्पर्य ये है कि होली हमेशा नहा कर ही खेले, पवित्र अवस्था में होली खेलनी चाहिए। क्योंकि ये बात नंद नंदन ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसे मैंने अध्ययन किया है। तो जी नंद बाबा स्वयं कहते हैं नहाकर नव वस्त्र परिधान करके आप आओ और पवित्र अवस्था में होली खेलो, क्योंकि होली एक धार्मिक अनुष्ठान है। होली को अपवित्रता से न खेलें, आप सही हिंदुओं बात की है। मर्यादाओं को समझें। आज जी देखा जा रहा है कलयुग का प्रभाव है कि होली तो सब खेलते हैं, अरे होली है होली है, होली खेलने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। वही मांस मदिरा इत्यादि जीवों की हत्या करके होली खेलते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। जी किसी की हत्या करके आप होली खेल रहे हो, ये बड़ा भारी अपराध है। इसकी सजा तो बहुत सबको बुरा मिलनी अपराध है। होता है, किसी को कष्ट इसकी पहुंचा के सजा अपना आनंद उठाना तो बहुत गलत है। तो ठाकुर जी कभी ये नहीं चाहते कि किसी निर्बल दुर्बल प्राणियों पर अत्याचार करके उनका वध करके उनका शरीर का भक्षण करके आप होली मनाएं। ये अपराध है। धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं तो धार्मिक रूप से ही करें, पवित्र अवस्था से ही करें, शराब मांस मदिरा से दूर रहें। और सही होली बात है। हमारा हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है, तो इसे समझे और इसकी महत्वता को भी समझे और पवित्रता से ही होली खेलें। सबसे कर जोड़ कर विनय है, विनती है हमारा कि भी होली को अधार्मिक रूप से न खेलें। और अगर अधार्मिक रूप से खेलते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी और बड़े भयंकर रूप में मिलेगी। सजा से डर जाइए, क्योंकि सजा तो मिलनी है, जैसी करनी वैसी तो भरनी होगी ही। वो तो है ही। तो होली अच्छे से खेलिए, प्रेम से खेलिए। और अच्छा ब्रज प्रभु में तो जी, बड़े धूमधाम से खेला जाता है होली। प्रभु जी हाँ जी। ब्रज में तो वसंत पंचमी से ही होली स्टार्ट हो जाती है। और हाँ हाँ जी। जगह जगह पे होली गायन चल रहा है। कहीं पे होली हाँ गाई जी। जा रही है, कहीं पे कुछ गाया जा रहा है। तो हम चाहेंगे प्रभु जी आज आप भी अपने श्री मुखार बिंद से कुछ ऐसा सुनाए कि हमारे दर्शक सुने। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक होली जी भजन गाने का। श्री राधे। तो मैं थोड़ा हाँ हाँ। अरे वाह।